इस तरह से कुछ स्किल दे दी जाएगी आपको कि आप मार्केट में कुछ काम कर सको। या तो आपको नौकरी मिल जाए, प्राइवेट और सरकारी कोई भी मिल जाए, या फिर आपको स्किल आपके पास रहेगी तो आप क्या करोगे। जैसे आपको फिटर से यहाँ से आईटीआई करनी, आपको लेथ मशीन का पूरा काम आता है, तो आप दुकान खोल सकते हो ना लेथ की, एक दुकान खोल सकते हो। सरकार क्या करती है कि आईटीआई वाले बच्चों को लोन भी दे देती है। आपने स्किल मिल गई आपको, अब आपको लोन चाहिए, भाई काम गरीब बच्चा कैसे करेगा। एक्चुअली लोन मिल जाएगा तो लोन से वो दुकान को चला लेगा, उस संयंत्र खरीद लेगा, ठीक है, और उससे उसकी रोजी रोटी चलने लगेगी। देखो समस्या ये है, आपको थोड़ा सा बताते हैं, अपन भारत में है, ठीक है, इंडिया जो है टोटल, इसको अभी आपको कुछ डाटा बताते हैं। इसी में लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ पे आपको देखो आज से 10 साल पहले की बात बताया, 2% लोग स्किल्ड एम्प्लॉय थे इंडिया में, 2% मात्र। इंडिया जो है यहाँ की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन क्या है, युवा मतलब 15 से 45 साल के बीच की आबादी, 15 साल बोल के 20 लोग इस एज ग्रुप के आदमी, ठीक है। अब ये वाले जो लोग हैं 50% से ज्यादा है इंडिया में, ठीक है। अब ये जो काम कर सकते हैं, मतलब यदि इनको स्किल दे दी जाए, स्किल समझ रहे हो, जैसे आपको मशीन चलाना आती, सिलाई मशीन, तो आपके पास एक अलग स्किल है ना, आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। मजदूरी करनी मतलब कुछ भी गड्ढा खोदना है, जो बोल लिया वो करना है, ठीक है। यदि आप देखते होगे घर बनाने वाला रहता है, एक मिस्त्री रहता है, मिस्त्री को स्किल रहती है, वो जो बाकी काम करते हैं उनको उसके पास स्किल नहीं है, वो क्या करते, तसला उठा के मसाला बनाएंगे, जैसा वो बोलेगा करेंगे। यदि आपके पास स्किल आ जाए कोई, तो आप क्या करोगे, दूसरों से बेहतर हो जाओगे। अब ये जो 20 से 45 साल की आबादी है, मतलब इस ग्रुप के लोग हैं, वो 2% स्किल थे बस। वो स्किल इंडिया है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ना, रोजगार सृजन योजना, बहुत सारी योजनाएं आई, ठीक है। और पुरानी योजनाएं भी थी बहुत सारी, उन सबको मिला के जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम, तो अभी वर्तमान में ये 60% लोगों के पास सर्टिफिकेट है इंडिया में कि ये स्किल्ड है। अब 60% में से 30 तो होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सर्टिफिकेट ले लेते बस, स्किल नहीं लेते। तो यदि आपके पास स्किल हो जाएगी, आपको अपॉर्चुनिटी बता रहा है, ये जो जापान है ना, यहाँ पे 70% से ज्यादा पॉपुलेशन पूरी हो गई है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है, बच्चे पैदा बहुत कम करते हैं, जैसे हर एक देश का होता है। आज से आपने देखा होगा, आपके पिताजी के पिताजी लोग 5-6 भाई होंगे, 2-3 बहनें भी होंगी, है ना, मतलब 4-5 बच्चे बड़े आराम बात आसानी से होते, लेकिन आपके ग्रुप में सब 2 या 3 होंगे बस, है ना ऐसा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंडिया में लोग जब साक्षर होते जा रहे हैं ना, शिक्षित होते जा रहे हैं, तो वो बच्चे कम, मतलब अच्छा ये जो मतलब एक इनिशिएटिव है कि कम बच्चे होंगे। तो ये जो युवा आबादी है अपनी, ये इन देशों में, यहाँ पे यूरोप, जापान, जर्मनी, यूएसए, सब जगह स्किल लेबर। यदि आप वहां पे मशीन से सिलाई भी करोगे ना, तो आपको 50-60 हजार रुपये महीने मिलेगा इन देशों में, ठीक है। तो अपनी जो युवा पॉपुलेशन है, जैसे आज से 5-10 साल पहले चाइना भी इसी देश में था, चीन ने क्या किया, बहुत जबरदस्त विकास किया, अपनी पूरी आबादी को वहां लगा दिया रोजगार में, ठीक है, फैक्ट्रियों में काम करने में, उनका विकास कितना ज्यादा हो गया। इंडिया भी अभी इसी फेज में है कि यदि आप लोगों को स्किल मिल जाएगी, आप लोग को अभी क्या है 10वीं तक में क्या हो गया, केवल शिक्षित हो गए, लेकिन अब आपको चाहिए कि स्किल। यदि आपके पास स्किल होगी तो आप क्या कर पाओगे, रोजगार, खुद को रोजगार से लगा पाओगे, या अपना काम डाल के दूसरों को भी रोजगार दे पाओगे। जैसे आपने कोई एक वर्कशॉप खोल ली, तो आप 2-4 लोगों को काम में लगा लोगे ना, तो यही उद्देश्य है इसका। आईटीआई समझ, आईटीआई में मतलब आपको रोजगार परक शिक्षा दी जाती है,
जो शिक्षा क्या है जिसमें स्किल हो आपके पास, ठीक है। अब आप लोग ले रहे हो नहीं ले रहे हो बात अलग है, मतलब लोग केवल डिग्री लेने के लिए कर देते हैं, है ना, तो वो चीज अलग हो जाएगी। समझ में आ गया? और कुछ एक वर्षीय भी होता है, 2 वर्षीय भी होता है। जैसे कोपा है वो 1 वर्षीय है, डीजल 1 वर्षीय है, बेल्डर 1 वर्षीय है, फिटर इलेक्ट्रीशियन 2 वर्षीय है, ठीक है। आईटीआई में तो ट्रेड जो है ना, ट्रेड बोलते हैं इनको, 100+ ट्रेड है, 100 से भी ज्यादा, ठीक है। ट्रेड बहुत सारी है, फिर इनको कुछ उनमें डिवाइड किया गया अलग अलग कैटेगरी में। भाई ये इंजीनियरिंग ट्रेड है, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, फिर मैकेनिकल की ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल की ट्रेड है, कंप्यूटर की ट्रेड है, ठीक है, सिविल की ट्रेड है। जैसे जो इंजीनियरिंग समझते हो ना, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में कई सारी ब्रांचेस हैं, है ना, इंजीनियरिंग में भी कई सारी ब्रांचेस होती हैं। अब आपको जैसे सिलाई वाला बोला हमने, सिलाई वाली ट्रेड होती है, मैसन की ट्रेड होती थी पहले, जो ईंटें लगाने वाला रहता है, जो मसाला लगाता है, उसकी भी ट्रेड होती थी। कारपेंटर की ट्रेड होती थी, फर्नीचर बनाना आपको, इसमें स्क्रू लगाना है, ठीक है। फर्नीचर वाला बाड़ी होता है ना, बाड़ीगिरी का काम, उसकी भी एक ट्रेड होती थी, होती है, कहीं जगह चलती है। और फिर क्या करते हैं सरकार, जैसे अभी किस चीज की जरूरत है, जैसे कोरोना टाइम में क्या चाहिए था, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए था बहुत सारा। पैरामेडिकल स्टाफ समझ रहे हो, नर्स, है ना, वार्ड बॉय, इनकी जरूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, कई सारे कोर्स लॉन्च किए जल्दी जल्दी, ठीक है। उनको वही वाले स्किल दी कि भैया ये काम हो सके, है ना। तो ऐसी बदलती रहती, ट्रेडें बहुत सारी लॉन्च होती रहती हैं, है ना, और उसके हिसाब से करते रहते हैं। वो तो बच्चे की रुचि पे डिपेंड करता है, मार्केट पे किस ट्रेड में जॉब है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। अब जैसे अभी इलेक्ट्रीशियन सबसे पहले भरा जाता है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में उसकी जॉब निकलती रहती है, उस हिसाब से चलता है। वो अच्छा जॉब वही, अच्छा ट्रेड वही है जो आपको जॉब दिला सके या आपको काम दिला सके, है ना।